कृषि उपज मंडी में इंदिरा रसोई का उद्घाटन। राजस्थान सरकार की योजना कोई भूखा ना सोए के अंतर्गत सभापति बोत्रा एवं जिला परिषद सीईओ ने कृषि उपज मंडी में इंदिरा रसोई का किया उद्घाटन। अब कृषि मंडी में मिलेगा 8 रुपए में स्वादिष्ट भोजन। 18 नवंबर 2022 को नगर परिषद नागौर की ओर से कृषि उपज मंडी में इंदिरा रसोई का शुभारंभ किया गया। इंदिरा रसोई का शुभारंभ नगर परिषद सभापति मीतू बोत्रा एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रंजीत सिंह, आयुक्त स्वर्ण राम चौधरी समेत अतिथियों ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रंजीत सिंह ने कहा कि राज्य सरकार की यह महत्वपूर्ण योजना है, इसका अधिक प्रचार प्रसार हो। ये सब हम सबकी भागीदारी से होगा। यहाँ सब लोग चाहे कोई भी हो सम्मान पूर्वक खाना खाएं और बताएं। सभापति मीतू बोत्रा ने कहा कि यहाँ आने वाले लोग सब यहाँ खाना खाएं, ऐसा माहौल हमको बनाना है। नगर परिषद इंदिरा रसोई संचालन को प्राथमिकता में ले रही है। आयुक्त स्वर्ण राम चौधरी ने कहा कि कोई भी भूखा ना सोए, इस ध्येय के साथ नगर परिषद इंदिरा रसोइयाँ खोल रही है। आमजन इसमें भागीदारी निभाए और सहयोग भी दे। पार्षद राजलक्ष्मी आचार्य ने कहा कि मुख्यमंत्री ने ये अभूतपूर्व काम किया है। 8 रुपए में शुद्ध, ताजा व पौष्टिक भोजन कोई कम बात नहीं है, ये सबके लिए है। मंडी सचिव रघुनाथ राम सिवर ने मंडी के लिए इसे ऐतिहासिक काम बताया। उन्होंने कहा मंडी की इस कैंटीन में अब इंदिरा रसोई के जरिए सबको अच्छा खाना मिलेगा। उन्होंने व्यापारियों, किसानों व मजदूरों से आह्वान किया कि वो भी सम्मान पूर्वक स्वाद चखें, यथा योग्य अपना सहयोग भी दें। समारोह में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग के सदस्य बलवीर कुड़खुड़िया ने कहा कि योजना के तहत कोई भी व्यक्ति इंदिरा रसोई में 3,750 रुपए की रसीद कटवाकर 151 लोगों को भरपेट खाना खिला सकता है। मंडी व्यापार मंडल अध्यक्ष मूलचंद भाटी, मजदूर नेता छोटाराम, प्रोफेसर चतुर्भुज खलदानिया, प्रोफेसर उमेश सिंह, पार्षद हरिराम जाखड़ ने इंदिरा रसोई योजना को सराहा। व्यापारी रामेश्वर लाल सारस्वत, निरंजन आदि ने विचार व्यक्त किए। राम प्रकाश बिशु ने आभार जताया। इससे पहले राम प्रकाश बिशु ने अतिथियों, व्यापारियों व मजदूरों का साफा व माला व शॉल उड़ाकर अभिनंदन किया। कार्यक्रम के दौरान ही प्रेरित होकर पूर्व शिक्षा अधिकारी मोतीलाल नवल के पुत्र चिरंजीलाल नवल ने अपने भाई स्वर्गीय हेमंत कुमार नवल की प्रथम पुण्यतिथि याद में शनिवार को इंदिरा रसोई में सबको भोजन की घोषणा की। इस मुख्य अतिथि सीईओ ने उनका साफा पहनाकर आभार व्यक्त किया। इस दौरान व्यापार मंडल के अध्यक्ष मूलचंद भाटी व व्यापारी निरंजन आदि ने एक दिन इंदिरा रसोई में भोजन की घोषणा की। कृषि मंडी में इंदिरा रसोई के उद्घाटन मौके पर यहां आए सभी अतिथियों ने भोजन का स्वाद चखा। खास बात यह रही कि सभापति मीतू बोत्रा ने खुद अपने हाथों से भोजन परोसा। पार्षद राजलक्ष्मी आचार्य और पिंकी जैन ने भी सभी अतिथियों को भोजन परोसा। वहीं जिला परिषद सीईओ ने गरिमाई उपस्थिति दर्शाते हुए अतिथियों समेत सभापति व पार्षदों को इंदिरा रसोई का भोजन परोसते हुए सभी से आह्वान किया कि इंदिरा रसोई सबके लिए है। यहाँ सब लोग चाहे कोई भी हो 8 रुपए में भोजन करें। सहयोग करना चाहे तो सहयोग करें और हर तरह से हाथ बटा सकते हैं। इसी के साथ नकास गेट स्थित बंद हुई इंदिरा रसोई का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर लेखा अधिकारी रामचंद्र डिडेल, राजेंद्र मेड़तिया, इंद्र खोजा, गोपीचंद, हिमताराम, हनुमान, कैलाश सारस्वत, अमराराम छरंग, गोपाल भाकल, सुरेंद्र कड़वासरा, गमंडाराम, सुनील डोडवाडिया, नरेंद्र डोडवाडिया, पवन प्रकाश, अर्जुन प्रजापत, ओम प्रकाश पवार सहित किसान एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। खाना मिलता है। ये एक यहाँ क्योंकि कृषि मंडी प्रांगण एक इस प्रकार का प्रांगण है जहाँ पे आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से भी बहुत सारे मजदूर लोग आते हैं जिनको घर से टिफिन साथ लाना पड़ता है, तो उन भाइयों के लिए ये बहुत ही महती उपयोगी साबित होगी। यहाँ पे 8 रुपये में ताज़ा भोजन मिलेगा और मेरा यहाँ के व्यापारी बंधुओं से भी निवेदन रहेगा कि इस योजना के अंतर्गत ये भी प्रावधान है कि ये योजना ज़्यादातर भामाशाहों के सहयोग से चलती है। यदि किसी भी व्यक्ति के परिवार में खुशी का दिन हो, जैसे किसी बेटा बेटी या किसी का जन्मदिन हो, परिवार सदस्य का किसी प्रकार की वर्षगांठ हो, तो उस अवसर पे कोई भी व्यक्ति अपना यहाँ नाम दर्ज करा सकता है
यहाँ पे बाकायदा नाम पट होगा, जिस दिन भामाशाह की तरफ से जो भोजन होगा उनका नाम पट पे लिखा जाएगा, और जो कूपन कटेगा उस कूपन पे भी बाकायदा उनका नाम आएगा कि ये आज का भोजन फलाने व्यक्ति की तरफ से है। तो मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा, भामाशाह लोगों से भी, कि इस योजना में सहयोग करें और ये गरीब और मजदूर जो आम आदमी के जो जनहित का काम है इसमें आप सहयोग करें। और मेरा जो इंदिरा रसोई संचालक है उनसे भी निवेदन रहेगा कि जो रसोई में भोजन करने वाला व्यक्ति है उनको उच्च क्वालिटी का अच्छा गर्म भोजन दें। धन्यवाद। जय हिंद। नगर परिषद सभापति नीतू जी बोत्रा जी से क्या आप उपस्थित जनसमूह को इंदिरा रसोई सम्मानित मंच सीओ सर जो उन्होंने अभी भी ज्वाइन किया, उनका नागौर की धरा और बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। और आप सभी जो पधारे हैं उनको पहले तो नमस्कार। आप सबसे यही कहना चाहती हूँ, जो आज इंदिरा रसोई का उद्घाटन हुआ है, जो मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है कोई भूखा ना सोए, तो ये बहुत ही अच्छी योजना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका प्रचार करें ताकि सबको इसका पता पड़े और सब इस योजना का लाभ दे सके। बाकी आयुक्त साहब ने अभी आपको सब बताया ही है। जय हिंद, जय भारत। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये योजना शुरू की है, उनकी मेन मंशा यही है कि जैसे अपने परिवार के अंदर कोई मुखिया होता है तो उसका ये मुख्य काम होता है कि कोई भूखा न सोए, रोटी कपड़ा और मकान उसको मिलना चाहिए। तो रोटी गरीब चाहे अमीर हो चाहे कुछ भी हो, इतना अच्छा यहाँ इंदिरा भोजन में बहुत अच्छी व्यवस्था है, सभी लोग खाना खा सकते हैं। और मुझे ये लगता है कि यहाँ कृषि मंडी में तो आज से पहले खुल जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत ज़रूरतमंद लोग हैं और कभी कभी उन्हें घर से जल्दी भी आना पड़ता है। तो भोजन के लिए उन्होंने इंदिरा रसोई योजना चालू की है। मकान के लिए उन्होंने हमारे नगर परिषद की तरफ से, प्रशासन शहरों की तरफ और प्रशासन गांवों की तरफ पट्टे दिए हैं। और लोगों की दवाई, जैसे कहते हैं ना, दवा ज़रूरी है, कोई बीमार हो जाए तो उसके लिए उन्होंने मुफ्त दवाई योजना, चिरंजीवी योजना लागू की है। और कपड़े के लिए हर गरीब आदमी को पेंशन मिलना, विधवा को पेंशन मिलना, ये सभी योजनाएं उनकी इतनी अच्छी योजनाएं हैं। तो आप सभी ने यहाँ पधार कर नगर परिषद की इस योजना के लिए आपने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी व्यापारी साथियों, किसान साथियों एवं मेरे मजदूर भाई, आपको मेरा नमस्कार। हनुमानगढ़ का हूँ, नागौर की धरती पे पहली बार आया हूँ। इंदिरा रसोई से इसलिए परिचित हूँ कि मैं नगर परिषद आयुक्त ब्यावर रह के आया हूँ। सरकार की कोई योजना व्यापक जनहित में रख के ध्यान में दी जाती है। इसको मजदूर की रसोई मत माने, इसको किसान की भी रसोई आप बनाएं, इसको व्यापारी की रसोई बनाएं। आज से 8 साल पहले हमने गंगानगर में एक प्रयोग किया था कि किसी का जन्मदिन हो या पुण्यतिथि हो तो हमारे एक मूक बधिर स्कूल चलता था गंगानगर में। तो हमने इनोवेट किया, सरकारी हम जो ऑफिसर थे उन्होंने, कि अपने बच्चे का जन्मदिन हम ही उन बच्चों के बीच में बैठ के मनाएंगे। तो उसका खर्चा आता था लगभग 4000 रुपये। तो जो आनंद आपको किसी होटल में, किसी मंदिर में, किसी पिकनिक स्पॉट पे जाके मिल सकता था, उससे बेहतर आपको सुकून शाम को मिलेगा अगर उन बच्चों के साथ आप खाना खा रहे हो। इसी तरह इस रसोई का अगर एक दिन का आप खर्चा करते हो, इसी ओकेजन पे, कोई जन्मदिन पे, अपनी शादी की सालगिरह पे, किसी की पुण्यतिथि पे, और एक फोटो ग्रुप करावें, मैं दावे से कहता हूँ आपको सुकून मिलेगा। यहाँ बिल्कुल सात्विक भोजन जो आपको पेट में जाके बिल्कुल गड़बड़ नहीं करेगा, अच्छी तरह आपकी पाचन शक्ति को सुरक्षित रखेगा। वाजिब रेट है 8 रुपये। तो एक टाइम का आप पूरी तरह इसको स्पॉन्सर कर सकते हो। ग्रुप फोटो खिंचवाइए, एक नवाचार है, इंसान जागे जभी सवेरा है। वो पुरानी चीज़ें छोड़ दो और नए वक्त के साथ किसी का पेट भरने में भी आप अपना साथ दे रहे हो और एक नवाचार भी कर रहे हो। मानवता से बेहतर कोई सेवा नहीं है। मेरा यही आग्रह है। जय हिंद, जय भारत। ये बड़ा हर्ष का विषय अपने लिए कि किसान कलेवा योजना पिछले 1 साल से बंद थी, उसके बावजूद सरकार की स्मृति योजना के तहत हमें इसका फ़ायदा मिलेगा। और मैं सभापति महोदया और सीओ साहब को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि नागौर में चलने वाली सभी रसोइयों से बेहतर रसोई मंडी प्रांगण की चलेगी। मंडी के सभी व्यापारीगण, यहाँ के स्टाफ,
पूर्ण सहयोग करेंगे। कर्मचारी भी यहाँ के सभी सज्जन है और यहाँ जितने भी मजदूर संगठन और मजदूर भाई यहाँ काम करते, किसी प्रकार का किसी न्यूसेंस नहीं फैलाते हैं और अपना पूर्ण सहयोग देते हैं। हमारे यहाँ पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि वर्ष में कम से कम 100 दिन हमारे भामाशाह की ओर से इस संचालन में सबसे बड़ा सहयोग होगा। और जो आपका नॉर्मल मेनू है उसकी बजाय जिस प्रकार से शादी विवाह समारोह में जो मेनू होगा उस प्रकार से यहाँ पर खाना मिलने की सुविधा मिलेगी। तो मैं सभी से ये आग्रह करूँगा कि इसमें पूर्ण सहयोग करावे और अपनी इस योजना को संचालित करने में और सरकार की जो योजना उसको सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत। एक में तीनों एक साथ ले दो लेफ्ट किया, एक राइट में है, दो ऊपर एक राइट। सेकंड सर शिवजी कर रहा है इसको करीब आप रोड बना दो आ गया बाबा। हां ले ले एक मिनट। चालू है बाकी सिस्टम। सरकार की योजना है कोई भूखा नहीं सोए, इसके तहत आज इंदिरा रसोई का उद्घाटन किया। तो और नागौर में कितनी संचालित इंदिरा रसोई हैं अभी? नागौर शहर में नगर परिषद द्वारा जो 3 इंदिरा रसोइयाँ पहले चल रही थी, सरकार की नवीन बजट घोषणा के अनुसार 6 रसोइयाँ और शुरू करनी थी, जिस क्रम में नगर परिषद द्वारा 3 रसोइयों का पहले संचालन शुरू कर दिया गया है। आज 2 रसोइयों का और संचालन शुरू किया गया है, जिसमें एक स्थानीय कृषि उपज मंडी में इंदिरा रसोई का आज उद्घाटन किया गया है, जहां पे मजदूर किसान लोगों को फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा कलेक्ट्रेट के पास नकाश दरवाजे के पास एक नवीन इंदिरा रसोई जो पहले चल रही थी, बंद हो गई थी, उसका भी पुनः संचालन शुरू किया गया है।